अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने जा रहे हैं। इस पे कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ या वो होना चाहिए इसको डील करने के लिए? मुझे लगता है कि ये सवाल जो है, ये सवाल शिवसेना से पूछना चाहिए। ये सवाल उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहिए। राज ठाकरे कांग्रेस पार्टी क्या बताएंगे? उनको आना है अकेला साथ में आने का तो आओ। पहले शिंदे जी को पूछो ना, तो तुम्हारा क्या नुकसान होने वाला है उसकी वजह से? नुकसान की बात नहीं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस राज ठाकरे को बर्दाश्त कर पाएगी एक अलायंस में? क्या उद्धव ठाकरे से रिश्ते आपके रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है कि उनको सहने का या नहीं सहने का ये काम जो लोग साथ में जाएंगे उनका काम है। आप भी तो जाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के सवाल ही नहीं आता। कांग्रेस पार्टी हमारा बेसिक्स जो सेक्युलर थिंकिंग है उसके हिसाब से देश भर में काम करती है और उस ढंग से ही काम करेगी। अगले अगले इलेक्शन में, जो लोकल इलेक्शन में क्या कहाँ पे कुछ अलायंस होता है नहीं होता है, मुझे लगता है कि काफी हद तक वो लोकली रहेंगे। उसमें बहुत बड़े पैमाने पे देश भर की राजनीति आएगी ऐसा मुझे लगता है। क्या अगर आप जैसे कांग्रेस लीडर का क्या मौक़िफ़, मतलब क्या सोच रहे कि क्या विचार रहेगा राज ठाकरे को एक्सेप्ट करने में, उनको मुझे स्पेक्युलेटिव क्वेश्चन है क्या, यानी स्पेक्युलेशन के बारे में बोलना भी गलत है, लेकिन मैं आपको वही बताता हूँ कि देश के तौर पे, राज्य के तौर पे इस ढंग का सोच मुझे नहीं लगता कांग्रेस से एक्सेप्ट करेगी। कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगी। चलिए, अच्छा जी, अभी इलेक्शन होने के कुछ चांसेस बन रहे हैं, बीएमसी के भी और पुणे कॉर्पोरेशन के भी होने वाले हैं। तो अभी तो एनसीपी ने भी कहा है कि अभी कुछ तय नहीं हो पाया है कि साथ लड़ना है कि नहीं लड़ना है। आपका पुणे की पॉलिटिक्स में एक अहम रोल रहा है, तो आप क्या चाहते हैं, इन पार्टियों को साथ में लड़ना चाहिए या अलग लड़ना चाहिए? देखो ऐसा, ये जो है ना, ये लोकल पूरा लीडरशिप बैठ के उसको तय करना पड़ेगा। और जहां तक मुझे लगता है कि आज किसके सामने हमको लड़ना है, बीजेपी के साथ, तो बीजेपी को बाजू में हटाने के लिए इंडिया अलायंस बना था। बीजेपी वापिस सत्ता में ना आए, इसलिए ना कि वो पार्टी सत्ता में आने का नहीं आने का, ऐसे जिस ढंग से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला किया था, लोकतंत्र पे हमला किया था, तो नेशनल लेवल पे वो एक अलग नैरेटिव था। अभी आज अलग नैरेटिव मुझे लगता है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में होगा। आप देखेंगे कि 6-6, 7-7 साल इलेक्शन नहीं हुए। 2022 के बाद पुणे में नहीं हुए, कुछ जगह पे 2019 के बाद इलेक्शन नहीं हुए, 2018 के बाद इलेक्शन नहीं हुए। तो इतने दिन इलेक्शन ना होने के बावजूद, ना होने की वजह से लोगों को काफी तकलीफ है, तो लोग भी उसके बारे में सोचते रहेंगे। एक बड़े पैमाने पे करप्शन हर लेवल पे हुआ है, यानी कॉर्पोरेशन लेवल के, और पूरा का पूरा जो कंट्रोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का रहेगा, जिला परिषद का रहेगा, वो सीएमओ से चलता है। और मुझे लगता है कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई रहा राजीव गांधी ने, वो इसके लिए नहीं लाई थी कि वो छोटा आदमी है क्या, उसको उसके हाथ में सत्ता जावे क्या। 35 लाख 35 लाख लोगों के हाथ में सत्ता, 5-6 हजार लोगों से 35 लाख लोगों के हाथ में सत्ता देने का वो, और उसके बराबर गलत ढंग से उसके अपोजिट ये सरकार काम करते। तो मुझे लगता है कि इस बारे में भी सोचेंगे। साथ में लड़ने के आप फेवर में है? अलायंस की जो पार्टियां उनके साथ हालात, लोकल हालात देख के वहां पे अलायंस करने की जरूरत रहेंगी तो जरूर करना चाहिए। उसको बीजेपी को रुकवाना चाहिए, बीजेपी को रोकने के लिए साथ आना जरूरी। हाँ, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आती तो वही करप्शन, वही वापिस सब चीजें, तो बीजेपी को रुकवाने के लिए जो कुछ करने का रहेंगे तो करना पड़ेगा। तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तैयारी कर, अच्छी तरह से तैयारी। चलिए, ये थे अभय खैरा साहब, उन्होंने सभी सवालों की बहुत ही बेबाकी के साथ जवाब दिए और क्लियर पोजीशन क्लियर की कांग्रेस की। यहाँ तक कि महाराष्ट्र कांग्रेस की जो पोजीशन है इस वक्त जंग को लेकर या उद्धव राज्य के आने को लेकर और फिर लोकल इलेक्शन को लेकर के, उन्होंने बहुत ही साफ गोई से अपनी बात को रखी। मैं साहिद खान, पुणे।